खबर जयपुर से है। ब्रिक्स वित्त मंत्रियों की और केंद्रीय बैंक गवर्नेंस की बैठक, केंद्रीय बैंकों से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त सत्र का आयोजन हो रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में बैठक वैश्विक आर्थिक स्थिरता, वित्तीय सहयोग और साझा विकास के मुद्दे पर चर्चा। ब्रिक्स 2026 के मुख्य समिट से पहले बैठकों का दौर, ब्रिक्स प्रतिनिधियों का फोटो सेशन भी होगा। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12-13 सितंबर को दिल्ली में होगा। तो बैठक में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का रोडमैप तैयार होगा। इससे पहले 5 से 6 अगस्त को जयपुर में हो चुकी व्यापार मंत्रियों की बैठक, पर्यावरण, पर्यटन, खेल जैसे सेक्टर्स को लेकर बैठकें होंगी। प्रतिनिधियों के लिए लंच का आयोजन होगा। शाम 5 बजे ब्रिक्स प्रतिनिधि सिटी पैलेस के लिए रवाना होंगे। सिटी पैलेस में प्रतिनिधियों का गाइडेड टूर, सिटी पैलेस में सांस्कृतिक कार्यक्रम और गाला डिनर का भी इनके लिए आयोजन होगा। जयपुर से खबर है, जहां आज महत्वपूर्ण बैठक जी। और ज्यादा जानकारी के लिए सुनील मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। सुनील, आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ माहौल, कौन से देशों के प्रतिनिधि बैठक स्थल पर पहुंचने लगे? बिल्कुल साक्षी, देखिए भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समिट हो रहा है। अगले महीने 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट होगा। दुनिया के जो 11 देश हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, ये सभी ब्रिक्स के 11 सदस्य देश उस बैठक में समिट में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन में क्या एजेंडे रहेंगे, उन एजेंडों पर चर्चा की जा रही है। एजेंडों की चर्चा के लिए जयपुर को चुना गया है। जयपुर में आयोजन होना बड़ी बात है। अभी यहाँ पर बैठक हो रही है। जो सभी भारत समेत जो 11 देश हैं, उनके वित्त मंत्रियों की और जो रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं, केंद्रीय रिजर्व बैंक होता है हर देश का, उनके जो गवर्नर हैं, उनकी यहाँ पर बैठक होनी है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है, जैसे वित्त मंत्रियों की और जो गवर्नर्स की बैठक है, तो साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि जो वित्त से जुड़ी हुई तमाम जो मुद्दे हैं, उनको लेकर चर्चा होगी। अभी फिलहाल जो है एक सेमिनार जो है उसका आयोजन किया जा रहा है। 9 बजे से 11 बजे तक ये सेमिनार आयोजित किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, वो इस पूरे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही है। 11:15 बजे जो वित्त से जुड़े हुए, फाइनेंस से जुड़े हुए और जो केंद्रीय बैंकों से जुड़े हुए इन 11 देशों के बीच की बात मैं कर रहा हूं, इनके जो तमाम महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, तो उन पर चर्चा होगी कि किस तरह से चर्चा करने के बाद में इन सभी जो ब्रिक्स के 11 देश हैं, वो एक दूसरे देश का सहयोग कर सकते हैं। किस तरह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है उसमें अपना जो स्थान है वो मजबूत किया जा सकता है। साथ ही साथ कोऑपरेशन, यानी जो पारस्परिक जो संबंध है इन सभी देशों के बीच में, चाहे व्यापार का हो, चाहे पर्यटन का हो, या फिर नवाचार इनोवेशंस का हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, इसमें कोऑपरेशन के साथ ये सभी देश किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, अभी जो ग्लोबल इकोनॉमी में है, वैश्विक जो अर्थव्यवस्था में है, उसमें ये तमाम जो 11 देश हैं वो कैसे अपने आप को सस्टेन करें, कैसे अपने आप को मजबूत करें, कैसे ग्लोबल इकोनॉमी में खुद को स्थिर रखें, इन सभी विषयों पर चर्चा होगी। इससे पहले साक्षी 5 और 6 अगस्त को भी रामबाग होटल में बैठक हुई थी। तब व्यापार जो मंत्री थे, उद्योग और व्यापार मंत्री और उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए अधिकारियों की बैठक हुई थी। तब ये तय किया गया था कि इन सभी देशों के बीच में जो बिजनेस डील है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, किस तरह से व्यापार है उसको लचीला बनाया जाए, व्यापार की जो नीतियां हैं उनको लचीला बनाया जाए, ताकि जो आयात और निर्यात है इन सभी 11 देश हैं, इनके बीच में बेहतर हो सके, आसान हो सके, मजबूत हो सके और जो सभी देशों की अर्थव्यवस्था वो भी सुधरे। तमाम विकासशील देश हैं, ये 11 सदस्य देश हैं वो हैं। और आज की जब वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है, केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स की बैठक हो रही है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है
NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन सभी 11 देशों के बीच सहमति से साल 2015 में जो है इस NDB की स्थापना हुई थी। तो जो पहला ही सेशन है NDB पर होगा, काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक जो बनाया गया था उसके उद्देश्य था कि सभी देशों के बीच सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है, अभी डॉलर में पूरा बिजनेस होता है, पूरा व्यापार होता है, आयात निर्यात होता है, लेन देन होता है, लेकिन ये 11 देश इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि जो स्थानीय जो लोकल करेंसी है उसमें व्यापार किया जा सके, जितना ज्यादा हो सके। बताया जा रहा है कि करीब 30% जो व्यापार है वो स्थानीय जो मुद्रा है, जो लोकल करेंसी है उसमें किया जाए, जैसे रुपया हो, युआन हो, रूबल हो, बांग्लादेश भी इसमें शामिल है तो टका हो। तो इस तरह से जो तमाम 11 देश हैं उनकी जो स्थानीय करेंसी में अगर व्यापार होगा तो डॉलर पर आत्मनिर्भरता जो रहती है पूरी दुनिया की वो कम होगी। तो कम से कम इन 11 देशों, जो 11 देश अपनी लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे तो इनको काफी जो मुनाफा है वो होने की संभावना है। और साथ ही साथ जो चैलेंज अभी आ रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस तरह से जो अर्थव्यवस्था जो फिसली हुई है या फिर जो आर्थिक जो चुनौतियां हैं वो बदली हुई दिख रही है। कई देशों में जो देशों के बीच पिछले दिनों युद्ध भी चला। तो इन सब परिस्थितियों के बीच ये सारे जो 11 देश हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं, वो कैसे अपने आप को सस्टेन कर सकें, कैसे रिनोवेशन के जरिए, इनोवेशन के जरिए आगे बढ़ सकती हैं और मजबूत हो सकती हैं, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो पहले जो उद्योग मंत्रियों की बैठक हुई थी 5 और 6 अगस्त को, आज यानी 12 और 13 अगस्त को कल 2 दिन तक वित्त मंत्रियों और जो केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स की है उनकी बैठक होनी है। इसमें एजेंडे तय किए जाएंगे। एजेंडे वो होंगे जो अगले महीने दिल्ली में होने वाले मुख्य ब्रिक्स समिट में जो यहां से तैयार एजेंडों को फाइनल किया जाएगा, उन पर मोहर लगाई जाएगी, क्योंकि उस समिट में जो मुख्य समिट होगा दिल्ली में, उसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत जो बाकी 10 देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष शामिल होंगे। तो मुख्य आयोजन से पहले ये तमाम बैठकें हो रही हैं, यहां से एजेंडे तय हो रहे हैं मुख्य बैठक के लिए। आगे भी इस महीने अभी 3 से 4 और बैठक होनी है, जिसमें पर्यटन को लेकर है, संस्कृति को लेकर है, यूथ को लेकर है, स्पोर्ट्स को लेकर है। तो तमाम जो महत्वपूर्ण जो सेक्टर्स हैं उनको लेकर आगे भी 3-4 और बैठकें होने वाली हैं, ताकि जो मुख्य समिट हो, जो शिखर सम्मेलन होगा ब्रिक्स का दिल्ली में, उससे पहले तमाम जो एजेंडे हैं वो तैयार किए जा सकें। साक्षी जी सुनील, जयपुर में ब्रिक्स की अलग अलग बैठकें हो रही है। 5 और 6 अगस्त को बैठक हुई और कल और आज फिर से एक बार बैठक हो रही है। तो इस बार ये राजस्थान ब्रिक्स क्या मेजबानी कर रहा है, काफी अच्छी बात है। और इन बैठकों से राजस्थान को किस तरह का लाभ मिलने की उम्मीद है सुनील? किस तरीके का लाभ राजस्थान को मिलेगा इन बैठकों से? बिल्कुल साक्षी, देखिए ये स्वाभाविक सी बात है। पहली बात तो ब्रिक्स समिट का भारत में होना, भारत की अध्यक्षता में होना बहुत बड़ी बात है कि दुनिया के जो 11 देश हैं, पड़ोसी रूस की बात हो, बांग्लादेश की बात हो, दक्षिणी अफ्रीका, सऊदी अरब, इजिप्ट जैसे तमाम जो देश हैं, ब्राजील, दक्षिणी अफ्रीका, ये सभी देश हैं वो भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स में शामिल हो रहे हैं। तो बड़ी बात है। और ब्रिक्स समिट से पहले क्या एजेंडे होंगे, वो एजेंडे तय करने के लिए जयपुर को चुना है। तो जरूर जयपुर को भी आर्थिक दिशा मिलेगी, एक जो इकोनॉमी को जो बढ़ावा देने जैसे मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। यही वजह है कि पिछली बैठक हुई थी तब भी दोनों दिन जो भी 11 देशों के प्रतिनिधि थे उनको जयपुर की जो सांस्कृतिक विरासत है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उनसे रूबरू करवाया गया था। ये बताया गया था कि जयपुर कल्चर में बहुत रिच है, यहाँ पर पर्यटन की जो है अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर जो यूनेस्को हेरिटेज जैसी जगह है, यहाँ जो हस्तकला है, यहाँ पर जो हेरिटेज है, शिल्प कला जो है, तो लोकल जो चीजें हैं उनसे रूबरू करवाया गया था, जिससे ये पता लग सके कि यहाँ पर जो पर्यटन को लेकर, संस्कृति को लेकर और जो हैंडीक्राफ्ट्स है उसको लेकर बहुत अपार संभावनाएं हैं। तो आयात निर्यात में है वो काफी जो सहयोग वाली जो बात है वो हो सकती है, क्योंकि इसीलिए रूबरू करवाया जाता है। आज भी यही है कि अभी जब बैठकों का दौर खत्म हो जाएगा तो शाम को तमाम देशों के प्रतिनिधि हैं, जो विदेशी प्रतिनिधि मंडल है, उनको जयपुर की ऐतिहासिक धरोहरों से, जयपुर की संस्कृति से, जयपुर की खूबसूरती से और जयपुर में क्या खासियत है,
क्या चीजें जो हैं जो दुनिया देख सकती है जयपुर की या राजस्थान की, उनको उनसे रूबरू करवाया जाएगा। तो ये यकीनन ये कहा जा सकता है कि राजस्थान को भी इस ब्रिक्स समिट से पहले जो ये मीटिंग्स हो रही हैं जयपुर में, इनसे बहुत फायदा मिलने वाला है। यही वजह है कि सबको जयपुर की जो खासियत है, राजस्थान की जो खासियत है, उनसे रूबरू करवाया जा रहा है। हर प्रतिनिधिमंडल, पिछली बार जो उद्योग व्यापार मंत्री आए थे उनकी प्रतिनिधिमंडल को भी पूरे जयपुर में विजिट करवाया गया था, और आज और कल 2 दिन जब वित्त मंत्रियों के प्रतिनिधिमंडल है, इसको भी पूरे जयपुर में विजिट करवाया जाएगा। तो यहाँ सिर्फ जयपुर की बात नहीं है, पूरे राजस्थान की जो खासियत है उससे रूबरू करवाया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है, और इसमें कोई संकोच भी नहीं है कि राजस्थान को फायदा नहीं मिलने वाला है। राजस्थान की भी जो पहचान है, राजस्थान की जो खासियत है, और राजस्थान में जो मजबूत चीज है, उसको भी ये दुनिया के जो 11 देश है इनमें सामने इन सभी देशों के सामने लाया जाएगा, और जो व्यापार है उसको बढ़ाया जाएगा। राजस्थान की जो चीजें हैं उनको भी व्यापार में शामिल किया जाएगा। साक्षी जी सुनील, ये बैठक शुरू होने वाली है, क्या कुछ अपडेट, कितनी देर में ये बैठक शुरू होगी और कितनी लंबी ये बैठक चलने वाली है? साक्षी देखिए, बैठक शुरू हो चुकी है, यानी 9 बजे से है वो अभी सेमिनार हो रहा है। सभी देशों के जो प्रतिनिधिमंडल हैं उनका एक सेमिनार हो रहा है, इसको इंट्रो कह सकते हैं, इंट्रोडक्शन सेशन अभी चल रहा है। और 11:15 बजे महत्वपूर्ण एजेंडे पे, जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक को लेकर जो एक गहन चिंतन, एक हाई लेवल जो बैठक है वो होगी, उसमें चर्चा की जाएगी। पूरा जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है इन 11 देशों के बीच में वो कैसा रहने वाला है, और जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की कहां कहां जरूरत पड़ती है, और चुनौतियां भी क्या आ रही हैं कि जहां पर वित्त विभाग की अड़चनों की वजह से अगर कोई काम अटक रहा है, कोई बिजनेस अगर अटक रहा है इन 11 देशों के बीच में, तो उन चुनौतियों पर चर्चा होगी। उनको आसान कैसे किया जाए, उनको सरल कैसे किया जाए, शिथिल कैसे किया जाए, इस पर चर्चा होगी। पहले एनडीबी पर, उसके बाद में 11:15 बजे से दूसरी दौर की महत्वपूर्ण बैठक वो शुरू होगी। इसके बाद में वित्त मंत्रियों के संबोधन होंगे, और उसके बाद में जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स हैं उनके संबोधन होंगे। भारत की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पूरी 2 दिन की जो बैठकें हैं उनकी अध्यक्षता कर रही है। तो पहला जो उद्घाटन संबोधन जो होगा वो निर्मला सीतारमण का होगा, क्योंकि उनकी अध्यक्षता में पूरा कार्यक्रम चल रहा है। उसके बाद में तमाम देशों के जो मंत्री हैं, जो वित्त मंत्री हैं, वो संबोधन देंगे। उसके बाद में जो है, जो केंद्रीय बैंकों के गवर्नर्स हैं वो संबोधन देंगे, और उसके बाद में लंच का कार्यक्रम है, और लंच के बाद में एक और मीटिंग होने वाली है। और आज शाम को जो हेरिटेज है, जयपुर की हेरिटेज जो पैलेस है, वहां पर तमाम जो प्रतिनिधिमंडल को है वो विजिट करवाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील, इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।